हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एलिवेट लैब्स। आज हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं लीड कोड ब्लाइंड 75 सीरीज़ में। आज का जो क्वेश्चन है मर्ज इंटरवल्स, ये मीडियम डिफिकल्टी का क्वेश्चन है ऑन लीड कोड। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। गिवन एन एरो ऑफ इंटरवल्स वेयर इंटरवल्स आई इज इक्वल टू, जिसका एक स्टार्टिंग है और एक एंड है। ओके, इट इज़ एरो साइज 2। Merge all overlapping intervals and return an array of non-overlapping intervals that cover all the intervals in the input. ओके, तो क्वेश्चन में इंटरवल्स दिए हैं। ओके, इस इंटरवल में एरे गिवन है ऑफ साइज 2 जिसमें एक स्टार्टिंग है इंडेक्स जो कि इंटरवल रिप्रेजेंट करे, एक स्टार्ट और एक एंड है। इंटरवल्स हो गए आपका, यहाँ पर इंटरवल्स एरे दिए हैं, आउटपुट दिया है 1 3 2 6 8 10 15 18। 1 3 2 6 इन दोनों को मर्ज करके इसने 1 6 बना दिया। 8 10 और 15 18 किसी के साथ मर्ज नहीं हो रहा है, तो 8 10 और 15 18। तो इनपुट में 4 एलिमेंट्स थे, 1 3 and 2 6 मर्ज होकर 1 6 हो गया और आउटपुट में आपके 3 एलिमेंट्स बचे। ठीक है, सिंस इंटरवल्स 1 and 3 ओवरलैप, मर्ज देम इनटू 1 6। सेकेंड एग्जाम्पल ये इसने 1 4 and 4 5 इन दोनों को भी इसने मर्ज किया है 1 5 के अंदर, क्योंकि 4 and 4 अगर बाउंड्रीज आपकी टच हो रही है तो भी ये बोल रहा है कि ओवरलैपिंग है। ठीक है, क्वेश्चन इज क्लियर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट मोर डिटेल। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझते हैं कि मर्जिंग का क्राइटेरिया क्या है। मर्जिंग का क्राइटेरिया क्या है कि अगर इसने दिया कि 1 and 3, तो मेरा 1 and 3 इंटरवल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 1 and 3। एक और सेकेंड इंटरवल दिया 2 and 6, 2 यहाँ से स्टार्ट है 6 यहाँ पे खत्म हुआ 1 3 2 6। तो जब ये वाला पार्ट किसी का ओवरलैप कर रहा है, मिक्स कर रहा है, तो ये दोनों ओवरलैपिंग इंटरवल बनना, इन दोनों का एक रिजल्टेंट इंटरवल आ रहा है 1,6। तो जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपके दो इंटरवल हैं, सपोज इंटरवल I1 और एक इंटरवल है I2, दोनों मर्ज कब कर रहे हैं? दोनों मर्ज करें जब I1 का एंड अगर बड़ा है या इक्वल होगा I2 के स्टार्ट से। यानी ये जो 1 3 था मेरा और 2 6, तो 2 6 का स्टार्ट इज़ 2 एंड 1 3 का एंडिंग इज़ 3। 3 जो है फर्स्ट इंटरवल I1, उसका एंड जो है 3, वो I2 का स्टार्ट 2 से बड़ा है, तो ये दोनों इंटरवल मर्ज हो सकता है। बट क्वेश्चन में अपन को एक और एग्जांपल लिया था, वो था 1 4 एंड 4 5 इन दोनों को मर्ज करके इसने कर दिया था 1 5। तो यहाँ पे जो अपन ने कंडीशन डाली इक्वल टू की, इस क्वेश्चन में इस कंसिडरेशन को लेकर अपन ने ग्रेटर देन इक्वल टू की कंडीशन डाली थी। अगर ये है 1 4 एंड 4 5, ये दोनों की बाउंड्रीज टच हो रही है, इन दोनों को मिला के मैं आउटपुट दे रहा हूँ 1,5। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करने जाएँ तो अपन क्या सोच सकते हैं यहाँ पे ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो फर्स्ट ये है कि एरेज जो हैं, ठीक है, आपको गिवन है, तो आप क्या कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन थिंक ऑफ अ ब्रूट फोर्स अप्रोच कि मैं फर्स्ट एलिमेंट को उठाऊँ 1 3 को उठाऊँ और मैं चेक करूँ कि किस किस के साथ मर्ज कर रहा है। अगर ये मर्ज कर रहा है तो उनके साथ मर्ज करके एंट्री करते जाऊँ, फिर मैं वापस बाकी सबके साथ चेक करूँ कि ये मर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा। पर तो ये ब्रूट फोर्स होगी है, या इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। लेकिन कोड विल नॉट कोड तो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन, ब्रूट फोर्स अप्रोच के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, विल नॉट कोड। तो 1 3 हो गया, 1 3 को मैंने लिया 2 6 के साथ, ये कंबाइन हो रहा है, हाँ 2 और 6 इन दोनों को मैं देखूँ तो दोनों मर्ज हो रहे हैं। फिर मैंने 1 3 को देखा 8 10 के साथ कंपेरिजन करके कि 8 10 के साथ ये मर्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है लीव इट। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट जो इनपुट आ गया था 1 6 मेरा एक इनपुट आ गया था, 1 6 मेरा आउटपुट आ गया था। इसमें फिर मैंने 8 10 ऐसे कैसे ऐड कर दिया, एंड फिर मैं 1 6 को 15 18 के साथ चेक करूँगा ये मर्ज हो रहा है नहीं हो रहा। फिर मैं 2 6 को चेक करता हूँ, दैन इसके साथ 2 6 को 8 10 के साथ चेक करूँगा, फिर 2 6 को 15 18 के साथ चेक करूँगा। यानी कि एरे को मैं 2 बार चलाऊँगा, लूप करूँगा, और देन फिर सबके साथ आप कंपेयर करोगे। जो आपकी एरे की एन स्क्वायर नेस्टेड लूप वाली अप्रोच है उसके साथ आप इसको ऑफ एन स्क्वायर में सोल्व कर सकते हैं। द थिंग इज़ कि दिस अप्रोच विल वर्क बट इट विल बी ऑफ एन स्क्वायर, अपन उससे बेटर कर सकते हो। ये दिस इज़ नॉट हाउ इंटरवल वाली क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अपन सोचते हैं कि यहाँ पे जो आपका एरेस, जो आपके इंटरवल्स हैं, इंटरवल्स अगर आप इनको एक साथ एक नंबर लाइन पे रखते हो, ठीक है, ये नंबर लाइन जो मैंने बनाई है जस्ट टू डेमोस्ट्रेट समथिंग दैट अगर सारे इंटरवल्स को अगर आप नंबर लाइन पे रखते हो, एंड इफ यू लुक क्लोजली,
इफ यू लुक क्लोजली तो जो अगर स्टार्टिंग इंटरवल से आप इसको सॉर्ट करके देखो 1 3 2 6 8 10 देन 15 18, अगर आप स्टार्टिंग इंटरवल से अगर इनको राइट टू लेफ्ट देखते हो, आप 0 से स्टार्ट किया, फिर यहाँ से कंसिडर करते गए नंबर लाइन पे इधर 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 ट्रेवर्स करते गए, इधर ट्रेवर्स करते गए, तो आपने स्टार्टिंग एलिमेंट जो है इंटरवल का उससे सॉर्ट करके रख लिया, तो यू कैन क्रिएट नंबर लाइन। फिर आप फर्स्ट एलिमेंट को लो, इसको सेकेंड एलिमेंट के साथ मर्ज करो, यानी कि जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट था 1 2, तो जब आपका फर्स्ट एलिमेंट था 1 2 3, जो सेकेंड एलिमेंट था 2 2 6, अगर आप देखोगे तो 1 2 3 पहले आया। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करता हूँ तो ये मर्ज हो रहा है, इनको मैं बना के 1 2 6 एक आउटपुट दे सकता हूँ 1,6, ठीक है। अभी अगर द थिंग इज, बट पॉइंट ये है कि अगर मैं सेम यहाँ पे ये रखता हूँ कि 1 6 की जगह एक और मेरा आउटपुट होता सिमिलरली ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8, और अगर मेरा यहाँ पे होता 1 2 3 1 एंड इज 3 देन 4 5 देन 5 2 8। द थिंग इज कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, अगर 1 3 के जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट के साथ मर्ज नहीं हो रहा, तो जो आई जो है, तो यहाँ पे बोलते हैं इसको लेट से ith एलिमेंट, अगर i-1 के साथ मर्ज नहीं हो रहा तो i+1 के साथ भी मर्ज नहीं होगा, तो i-1 विल नॉट मर्ज विद i+1। तो आपको हमेशा उसके एडजस्टेंट एलिमेंट के साथ ही कंपेरिजन करने की नीड है, आपको सबके साथ कंपेरिजन करने की नीड नहीं होगी अगर आप एरे को सॉर्ट कर लेते हैं। दैट्स बिकॉज वी कैन सी कि ये जो सारे आउटपुट्स हैं ईजीली आपका एक नंबर लाइन पे फिट हो रहे हैं। नंबर लाइन पे आप सॉर्ट करके रखते हैं 0 से लिख के, कंटिन्यूस आगे बढ़ता जाएगा, और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आपको नेक्स्ट के साथ कंपेयर करना है, जो भी ith एलिमेंट है उसको i+1 के साथ कंपेयर करना है, i+1 को i+2 के साथ। आपको i को कभी भी i+2 के साथ कंपेयर नहीं करना अनलेस कि वो मर्ज नहीं है। आपका अगर मर्जिंग ख़त्म हो गया किसी भी एक जगह तो उसके आगे आपको मर्ज करने की नीड नहीं है। तो लेट्स से, तो फॉर एग्जांपल तो यहाँ पे अपन समझते हैं कि ठीक है, जो अपना एग्जांपल था, तो मैं क्या करूँगा, मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, मैं सबसे पहले सबको सॉर्ट कर लूँगा, यानी कि मैं अपने एलिमेंट्स को नंबर लाइन पे पुट कर रहा हूँ। 1 2 4 4 2 5, मैं यहाँ पे गया सबसे पहले ith इंडेक्स पे, इसका नेक्स्ट इंडेक्स के साथ चेक किया, नेक्स्ट इंडेक्स के साथ क्या चेक किया, i+1 के साथ, आर दिस मर्जेबल की मेरी क्या कंडीशन है कि i प्लस ith जो मेरा लेट्स से दिस इज इंटरवल i1, दिस इज इंटरवल i2, तो i1 का एंड शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू i2 का स्टार्ट। अगर ये मेरी कंडीशन है तो व्हाट विल आई डू इज़ कि मैं इन दोनों को मर्ज कर दूंगा। मैं i1 को जो होगा, i1 का जो स्टार्ट होगा वही रहेगा, i1 स्टार्ट विल बी i1 का स्टार्ट, ठीक है। तो जो i1 का एंड होगा, मैं i1 को मॉडिफाई कर रहा हूँ, क्या होगा अभी इस केस में 1 3, जैसे यहाँ पे था 1 3 एंड 2 6, उसके केस में क्या हो जाएगा 6, वो हो जाएगा। आपको मैक्सिमम लेना पड़ेगा दोनों एलिमेंट्स का, इससे जरूरी नहीं कि सेकेंड एलिमेंट होगा हमेशा बड़ा होगा, वो भी अपन एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इट विल बी मैक्स ऑफ i1 का एंड i2 का एंड, दिस इज योर सोल्यूशन, i1 का एंड i2 का एंड। वाई इज दिस कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका एक एलिमेंट है 1,5, ठीक है, 1 से लेके 5 तक है, और दूसरा है वो 2 से लेके 4 तक है। तो अगर मैं 1 to 5 लूँ, 2 to 4 लूँगा, तो ऑब्वियसली 2 4 इसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा 1 5 के बाद में, बट जो मेरा एंड है वो हमेशा 5 पे होगा। अगर मैं 4 पे एंड कर दूँगा तो मेरा इंटरवल ख़राब हो जाएगा, इट विल बी 1 4 नोट की 1 5। तो हो सकता है कि जो ओवरलैपिंग इंटरवल पूरा का पूरा ही कंटेन कर रहा हो, जो सेकेंड वाला एलिमेंट है वो बाद में इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका स्टार्टिंग इंटरवल फर्स्ट वाले एलिमेंट से बड़ा है, लेकिन वो ख़त्म हो सकता है पहले में, इसलिए अपन ने यहाँ पे इसको मैक्स लिया है। पहले मैं निकाल देता हूँ इसकी, ठीक है।
इसको सॉर्ट करते हैं। अगर आप सॉर्ट करना है एरे को तो यू कैन सिंपली डू अरेज डॉट सॉर्ट। जावा के अंदर इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे विल सी की इंटरवल्स को अपन को सॉर्ट करने के लिए वी हैव टू अप्लाई समथिंग एज कंपैरेटर। कंपैरेटिव जावा में अगर आपको एरेज को आप सॉर्ट करते हैं इसलिए, अगर ये वन डायमेंशनल एरे होता हो तो यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट है, जो वन डायमेंशनल एरे के अंदर सिंगल एलिमेंट है जिसके ऊपर कि आपको सॉर्ट करना है। यहाँ पे जब टू डायमेंशनल एरे है तो यू टू टेल इट कि आपको किस बेसिस पे सॉर्ट करना है। तो यही मैं बता रहा हूँ इसको। अगर मेरे पास दो एलिमेंट हैं ए और बी, उनको कंपेरिजन कर रहे हैं तो कंसिडर द फर्स्ट एलिमेंट A0 माइनस B0, ठीक है। दिस इज आपका एरे सॉर्ट हो जाएगा। ये वाला पार्ट दिस इज कॉल्ड कंपैरेटर इन जावा। रीड अबाउट इट, आई लिस्ट डाउन है इन डिस्क्रिप्शन की कंपैरेटर्स क्या होते हैं जावा में, हाउ कैन यू सॉर्ट एलिमेंट्स। अगर आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं अदर देन आपके एरेज के अलावा कुछ ऑब्जेक्ट्स, उनको किसी बेसिस पे सॉर्ट करना है कि डिफाइन किया किस बेसिस पे सॉर्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने फर्स्ट एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट किया है, हो सकता था मैं सेकंड एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट कर देता। तो दैट्स इनफ फॉर दिस। नो व्हाट टू डू। अभी अपन फिर एक काम करेंगे कि इसको स्टार्ट करते हैं। तो अपन जो एरे होगा उसी के अंदर अपन मर्ज इंटरवल को सॉर्ट करते जाएंगे। तो हो सकता है कि जब आप मर्ज करोगे हमेशा ये होगा कि एरे का साइज़ जो पहले है उसके बराबर रहेगा जो इनपुट है, या फिर उससे छोटा होगा। क्योंकि जब आप मर्ज करोगे इंटरवल्स तो नंबर ऑफ इंटरवल्स कम होते जाएंगे। इंडेक्स 0। अब आपका जो आउटपुट होगा उसमें हमेशा फर्स्ट जीरोथ इंडेक्स से स्टार्ट करोगे। जीरोथ इंडेक्स ऑलरेडी मर्ज्ड है, इसके अंदर आप आगे के इंडेक्स मर्ज करते जाओगे। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एंड आई इक्वल टू आई लेस देन आई प्लस प्लस। नाउ व्हाट विल आई चेक कि जो मेरा अभी तक मर्ज्ड है इंडेक्स तक उसको मैं चेक करूँ। एफ नम्स इंडेक्स का एंड यानी कि फर्स्ट इंडेक्स अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है नम्स आई के फर्स्ट इंडेक्स के साथ स्टार्टिंग के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो व्हाट विल आई डू, ये मैं यहाँ पे मर्ज कर रहा हूँ। व्हाट विल आई डू मर्ज, नम्स इंडेक्स का स्टार्टिंग तो वही है, एंडिंग कहाँ होगा, एंडिंग होगा मैक्सिमम ऑफ। वी टुक एन एग्जांपल कि 1 5 और 2 4 है, उसको मर्ज करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा 1 5 आएगा। मैक्सिमम ऑफ इसका एंडिंग जो ऑलरेडी मर्ज्ड है लास्ट एलिमेंट मर्ज एरे का लास्ट एलिमेंट, और जो नया अपन कंसिडर कर रहे हैं उसका लास्ट एलिमेंट, ये अपन ने मर्ज कर दिया। अगर ऐसा नहीं है तो आपका इंडेक्स वही रहेगा, ठीक है। अगर तो यहाँ पे आप इंडेक्स को प्लस प्लस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे आपका इंडेक्स वही रहेगा। फिर नेक्स्ट एलिमेंट को यहाँ से कंसिडर करेंगे। एल्स होगा आपका इंडेक्स प्लस प्लस, ठीक है। एंड जब आपका नम्स इंडेक्स हो जाएगा, नम्स इंडेक्स आई के हो जाएगा, जो ऑलरेडी मर्ज पार्ट है उसमें जस्ट आपकी ith वाला एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपका एरे जो है मर्ज हो चुका है इंडेक्स तक, जितने उनके सारे एलिमेंट हैं। बट क्वेश्चन में आपको जो है एरे रिटर्न करना है। आपका ये पार्ट सॉर्ट हो चुका होगा इंडेक्स तक, लेकिन आपको नए एरे में रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आप अगर इंडेक्स ये नम्स ही रिटर्न कर दोगे तो फिर आपकी जो लास्ट का अनमर्ज पार्ट है वो उसमें रह जाएगा। तो क्रिएट ए न्यू एरे। तो इसका अपन साइज रखेंगे इंडेक्स प्लस 1 नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ कॉलम्स ये, और इसके अंदर अपन को यहाँ पे भी इसको फिल करना है जो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर बाय ठीक है। नाउ विल रिटर्न दिस आंसर। ये वाला पार्ट था मैंने इनप्लेस किया है, ये वाला पार्ट मैंने इनप्लेस किया है। देन फिर मैंने एक नए एलिमेंट के अंदर नया एरे क्रिएट किया, इसके अंदर मैं रिटर्न कर रहा हूँ आंसर। यू कुड हैव टेकन इन अनदर लिस्ट जिसके अंदर आप मर्ज एरे, जो मर्ज पार्ट ऑफ एरे है वो उसके अंदर स्टोर करते हैं। लेट्स रन इट। ओके
so it is intervals. ओके इसका सब जगह इंटरवल्स है, माय बट इसके नम्स देते हैं मोस्टली. Sorry, is there any nums? काफ़ी सारी सी मिस्टेक्स हो रही हैं. ठीक है, बट थैंक्स टू द कंपाइलर वी आर गुड टू गो. ओके, दीज टेस्ट केसेस हैव पास्ड. जो अपन को इनपुट में मिले थे, लेट्स सबमिट दिस. ओके, दिस इज एक्सेप्टेड एंड दिस सोल्यूशन इज आपका 8 मिलीसेकंड का सोल्यूशन बीट्स 97.31%. ठीक है, वी कैन सी दिस स्कोर फास्ट कैसे कर सकते हैं. See, this algorithm works here. This is an accepted solution. It beats most of the solutions. Thank you for watching this. Stay tuned. We are these similar blind 75 rules. Please look into. Please tell us in the comment section, do you like this video or not. Please like, share and subscribe. Thank you.